साथियों नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता अपने YouTube चैनल निवेश सारथी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हमारे शेयर बाजार में नियम कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे शेयर बाजार में नियम कैसे होने चाहिए, हम कैसे नियम बनाएं और कैसे हम अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें। तो जितने भी नए निवेशक हैं भाई, पुराने तो खैर अपने सब, उनको तो सब डिसिप्लिन क्या होना, नियम कैसे होने चाहिए, वो तो अपने नियम बना चुके हैं सब। लेकिन अभी नए जो निवेशक हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको शेयर बाजार में कैसे सरवाइव करना है, इसके लिए नियम भी बनाने होंगे। नियम बना के चलेंगे तो उनसे काफी सहयोग मिलेगा। नियम क्यों जरूरी है भाई? आज आपको पढ़ाई के क्षेत्र में भी नियम बनाने पड़ते हैं कि भाई हम ऐसे पढ़ेंगे, इतने टाइम पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इतने दिन में हम ये कंप्लीट करेंगे। ये सब नियम बनाए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में भी नियम बनाए जाते हैं, उसी के आधार पे सब सफलताएं पाई जाती हैं। तो शेयर बाजार में भी हमें अपने ऐसे नियम बनाने हैं जो हमें सफलता प्रदान करें, और उन नियम के आधार पे हमें अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले बढ़े। हमें ये देखना है कि भाई पहले तो हम जो नए निवेशक देख रहे होंगे, उन्होंने स्वाभाविक शुरुआत तो कर दी होगी और उन्होंने पैसा ये लगाया होगा, नुकसान भी हुआ होगा, गलतियां भी हुई होंगी, ये सब चीजें हुई होंगी। ये जो भी निवेशक देख रहे हैं वो स्वाभाविक है, वो इस उद्देश्य से देखते हैं कि भाई हमको कैसे, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमसे कमियां हो रही हैं, जिन्हें हम सुधारें और ठीक करें। तो हम सबसे पहले हम अपने नियम बनाएं। नियम हम जब बना लेंगे तो पहले तो हमारे ये नियम होना चाहिए कि भाई हम जो पूंजी ले, हमारी छोटी पूंजी होना चाहिए। छोटी पूंजी से हम अपना शुरुआत करें। छोटी पूंजी रहेगी तो हम जो छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, छोटे छोटे हम अपने वो ट्रेड लेंगे, तो उससे हम थोड़ा सीखेंगे। सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे भाई? और ज्यादा भी नहीं लेना हमको, ज्यादा एकदम से नहीं करना है। एक दिन में एक ट्रेड कर लिए हमने, लाभ हो हानि हो जो भी हो उसको स्वीकार करें, ठीक है। अगले दिन फिर देखेंगे ट्रेड, फिर हम देखें बैठ के कि भाई हमने उसको देखें, स्क्रीन पे बैठ के देखें कि भाई हमसे गलती कहाँ हो, उस गलती को सुधारना है हमको। तो वो नियम बनाए कि भाई हम एक ट्रेड, दो ट्रेड दिन के लेंगे। हमें अभी दूसरा नियम बना लिए कि भाई हमें अभी फ्यूचर ऑप्शन में कोई ट्रेड नहीं करना, कॉल पुट में हमको जाना ही नहीं है अभी। ये भी हमारा एक नियम बनाएं कि अभी हम बिल्कुल नहीं, जब तक हमें अब समझना होगी, जब तक हम इसे सीख नहीं लेंगे, तब तक हम इस पे नहीं जाएंगे। ये नियम बना लें कि भाई हमको ये नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है ये चीजें। जहां तक हो सके तो ये जो जिनसे फास्ट पैसा बनता है, एकदम से पैसा बनाने के, जो बिटकॉइन हुआ, ये कॉल पुट ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन हुए, ये जो फास्ट पैसा बनाने वाले होते हैं, वैसे ही वो फास्ट पैसा ले जाने वाले भी होते हैं। पूरी तेजी से अपना पैसा साफ करने वाले भी होते हैं। इस बात को भी समझना है हमें कि भाई ठीक है, किसी की लक चल गया, किस्मत चल गई, किसी ने बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, कि भाग्य के भरोसे बन गया उसका। लेकिन हर किसी का भाग्य तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो पैसा उसने लगाया कि 1 के 4 हो जाए, तो हो ही नहीं। हर किसी के भाग्य में नहीं हो सकता। वो उसकी पूंजी साफ हो गई, अब साफ हो गई तो कैसे करे वो? इसलिए ऐसी चीजों में अभी हमें नहीं जाना है जिनसे जल्दी नुकसान होता है। अभी हमको न कॉल पुट करना है, न इंट्राडे। आप सीखने के उद्देश्य से करिए, वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो वो भी उसमें भी थोड़ा थोड़ा अपना करते गए। जो भी नुकसान हुआ ठीक है, फायदा हुआ ठीक है। बस जहां तक क्या होता है
कि थोड़ा सा फायदा मिलता है, तो और इच्छा होती ठीक है लगा दें। नहीं, ये नहीं, हमको नियम बनाना है कि भाई हम इतना ले लेंगे तो ठीक है, हम इस दिन ट्रेड रोक देंगे, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा इस दिन का तो हम इस ट्रेड को बंद कर देंगे। ये नियम बना लेंगे भाई इतना नुकसान में हम आज ट्रेडिंग बंद कर देंगे, इतना फायदे में हम आज ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ये नहीं कि फायदा हुआ तो फिर और चलो भाई ठीक है और लगा दें, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ज्यादा है भाई आप निवेशित रहिए, और पैसा जो बनेगा आपका, पैसा जो बनेगा वो निवेश से ही बनेगा। बड़ी पूंजी, बड़ा पैसा जो भी बनेगा वो निवेश से ही बनेगा, ना इंट्राडे से बनेगा, ना शॉर्ट टर्म से बनेगा, और ना ही ये कॉल पुट ऑप्शन से बनेगा। ये तो भाई सीखे बगैर तो बने ही नहीं का। लेकिन निवेशित तो जब हम ये सीखते जाएंगे, हमें जानकारी होगी कि यार हमारा को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमें निवेश के क्षेत्र में जाना चाहिए। हमारा मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई निवेश हमें 10 साल 20 साल 25 साल के लिए करना है, वो बिल्कुल नहीं भाई। साल 2 साल तो कम से कम रहें, साल 2 साल में जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको लेंगे, और वो सुरक्षित भी है। लेकिन ये जल्दबाजी में पैसा नहीं बनेगा, और उसमें बड़े पैसे बनेंगे भाई। निवेशित रहने में ही बड़ी पूंजी, आप देखिए जितने भी आपको बड़े बड़े दिखते हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा बनाया है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए बनाया है, उन्होंने निवेश से ही बनाया है। ठीक है, वो फिर बड़े हो गए तो उनके ट्रेडिंग और ये सब चलते हैं भाई, उनके पास आदमी रहते हैं, करने वाले रहते हैं, उतनी टीम रहती है जो रिसर्च करते रहती है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई टीम नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, हमें ही सब कुछ करना है। तो जब हमें ही सब कुछ करना है तो हम अपनी सावधानी से करें भाई, निवेशित रहें, सीखते रहें। हमारा ठीक है साल भर का निवेश, साल भर के हिसाब से कर ली, 2 साल के 3 साल के बात है, फिर उसको प्रॉफिट बुक किए, फिर और देखे बढ़िया अपना, उससे आपको वो भी आनंद आएगा। पैसा बढ़ता हुआ आप देखेंगे तो आपको भी खुशी होगी, मन भी आपका प्रफुल्लित रहेगा कि नहीं हमारा पैसा ग्रो हो रहा है भाई, है ना। तो ये सब सावधानियां रखें, नियम बनाएं हम, और नियम बना के जब चलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं इससे हमें फायदा मिल रहा है, या हमारे को इससे तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है। नहीं, आप खुद महसूस करेंगे कि हमें नियम बनाने से काफी लाभ मिला, सीखने को भी मिला और कमाने का भी मौका मिला। तो ध्यान रखें भाई, मेरी विनती कर सकते हैं आप लोगों से कि भाई कम से कम इन सब चीजों से सीखें, समझें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।